हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की भूगोल की वर्कशीट करेंगे 25 और ये वर्कशीट आपको 28 दिसंबर को मिलेगी। बच्चों, आज जो इस वर्कशीट में हमें चैप्टर पढ़ना है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी किया था, लेकिन आज इस वर्कशीट में जिस कंटेंट को हमें पढ़ना है, जिस कंटेंट से रिलेटेड ये वर्कशीट है वो है महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। इंग्लिश में महाद्वीप को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो चलिए अपना कंटेंट जो है वो पढ़ते हैं और इस मैप के ज़रिए हम समझते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप जो हैं वो पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, इस ग्लोब में देख सकते हैं कि ये जो जैसे कि मान लीजिए येलो कलर से आपको ये दिख रहा है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये पर्पल कलर से यूरोप, ये ग्रीन कलर से अफ्रीका, ये इधर ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, और ये येलो कलर में, डार्क येलो में दक्षिण अमेरिका, और ये पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये बहुत बड़े भूमि के टुकड़े होते हैं हमारे पृथ्वी पर और एक महाद्वीप में कई सारे देश आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो वर्कशीट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मैंने अपने एडू कलर्स चैनल पे बच्चों इससे रिलेटेड एक वीडियो यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स करके 7 महाद्वीप करके एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है। तो आप वहाँ से जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और उनके क्षेत्रफल के आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे सबसे बड़ा एशिया है, फिर आते हैं यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे ये अंटार्कटिका है। ठीक है, टोटल 7 हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों, ये हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिससे कि हमें पूरे जो विश्व में जितने भी लोग हैं इन्हीं महाद्वीपों में ही रहते हैं। जैसे कि हम अगर भारतीय हैं तो हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, क्योंकि भारत जो है ये रहा वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व के मानचित्र को देखें और ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप गोलार्ध देखेंगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो पृथ्वी में, अगर आप एक काल्पनिक रेखा को देखेंगे तो जैसे ये हमारी ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यानी कि इक्वेटर। तो इसके ऊपर का जो ये हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध, और जो ये वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखेंगे तो ज़मीन का ज़्यादा जो भाग है वो इस एरिया में आ रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट महाद्वीप यहीं पर हैं। यहाँ पर भी हैं कॉन्टिनेंट, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं वो कम है, क्षेत्रफल के आधार पर भी, और जनसंख्या भी यहाँ कम निवास करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इन सारे महाद्वीपों के बारे में बताया गया, इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा यहीं पर है। ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये अगर विषुवत रेखा है तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। उसी तरीके से इंग्लैंड में एक ग्रीनविच समय के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसमें कि ये वाला जो गोलार्ध है ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये वाला जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, तो एशिया महाद्वीप जो है वो इसमें आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया से यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी 3 जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसे कि मैंने विषुवत तो आपको बता ही दिया, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा जो है यहाँ से देखिए ये जो है गुजर रही है, और हम भारत का मैप देखेंगे तो उसमें बीच में से भी एक लाइन गुजर रही है, तो वो एक कर्क रेखा ही है, ठीक है बच्चों। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर आप मैप को जोग्राफिकली अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर से एक पर्वत दिख रहा है जो यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। इसको यूराल पर्वत बोला जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे यह है हिमालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप और एशिया को जो अलग करता है वो यूराल पर्वत ही है, ठीक है। उस एशिया पूरे जो इन दोनों संयुक्त रूप से यहाँ का जो भाग है, क्षेत्रफल है, उसे यूरेशिया बोलते हैं। अब आते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये रहा यूरोप महाद्वीप बच्चों, ये जो पर्पल कलर से आप देख रहे हैं ये है यूरोप महाद्वीप, ये वाला, ओके। चलिए, ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो महाद्वीप है, इधर से आर्कटिक महासागर, इधर से अटलांटिक महासागर, और इधर से भूमध्य सागर से ये जो है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप, इसलिए विशेष रूप से खास हो जाता है यहाँ पर। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, ये देखिए जो ग्रीन कलर वाला है ये है अफ्रीका महाद्वीप। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसे अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों हमारी काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो इस महाद्वीप से गुजर रही हैं। ये एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप है। विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है पाया जाता है। यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों से यानी समुद्र से घिरा हुआ है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही बहती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये हर तरीके से पानी से घिरा हुआ है। आप हर तरीके से देखेंगे तो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो हिस्सा है वो लैंड से कनेक्टेड है यहाँ पर, बाकी ज़्यादातर जो आप देखेंगे तो पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हिंद महासागर आ जाता है, ये हिंद महासागर, ये दक्षिणी महासागर, ये अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर, तो इस तरीके से पानी से घिरा हुआ है। हमने अफ्रीका महाद्वीप की बात कर ली। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो महाद्वीप किसे कहा जाता है? हमारा पहला प्रश्न है महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो बच्चों उसकी सरल भाषा में उसकी आंसर है बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आपके पहले का आंसर हो गया। दूसरा है आपका दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका आंसर है 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उसका आंसर है बेटा एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बच्चों इजी वर्कशीट है। थोड़ा सा ज्योग्राफी में अगर आपको मैप वगैरह समझ में आता है तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी। मेरे चैनल एडू कलर को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।